Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study some of the anatomical features related to the mandible. Okay, first of all we will see what is mandible. Mandible is the lower jaw bone. If we come to the anatomical features, the first one is the coronoid process, the second one is the angle, and the third one is the condylar process. So this is the coronoid process और इसी के एडजेसेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दिस इज़ नोन एज द कॉन्डाइलर एंड दिस इज़ द एंगल. अब आप मेरे एरो को थोड़ा सा अगर फोकस करें तो इसको एंगल कहते हैं क्योंकि ये एंगल जो है वो बन रहा है इस तरह से माउथ का एंगल. Condylar process is located at the superior part of the ramus and this is known as the ramus, involved in the articulation of the mandible with the temporal bone TMJ. Like ये जो हमारे पास condylar process है ये आपका articulate कर रहा है यहाँ पर temporal bone के साथ और temporomandibular joint की formation हो रही है. Coronoid process is located just anterior and serves as the attachment site for the temporalis muscle. This is the coronoid process. दिस इज़ द कोरोनाइड प्रोसेस और यहाँ पर हमारे पास टेम्पोरालिस मसल की जो है वो अटैचमेंट है और ये हमारे पास एंटीरियरली जो है वो परसीव हो रहा होता है. एंगल ऑफ मैंडिबल इज़ बिटवीन द रैमस एंड द बॉडी. So this is the body, this is known as the body and this is the ramus. So in between we have a angle. Okay, in next view the first one is the condylar process as we seen earlier. Then we have the coronoid process, then mylohyoid lines. ये आपके इंटरनली माउथ में जो है जहाँ पर टंग जो है वो अटैच हो रही होती है टच कर रही होती है टंग जो है यहाँ पर मैंडिबल के इनवर्ड यहाँ पर माइलोहयोइड लाइंस जो हैं वो लोकेटेड होती हैं. देन वी हैव द एल्वियोलर पार्ट क्रस्ट भी हम इसको कहते हैं. सिमिलरली जिस तरह से यहाँ पर एल्वियोलर पार्ट और क्रस्ट है अराउंड द टीथ, इसी तरह से जो हमारे पास अपर जॉ होता है जहाँ पे मैक्सिला बोन है उस पार्ट पे भी जो एडजेसेंट पार्ट है अपर टीथ के साथ उसको भी हम एल्वियोलर प्रोसेस या एल्वियोलर पार्ट ही कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द मेंटल फोरामेन बॉडी. देन लिंगुला भी अगेन हमारे पास जो है वो इनवर्ड इनसाइड जो व्यू आता है मैंडिबल का वहाँ पर जो है वो ये लोकेटेड होता है पोस्टीरियर व्यू की तरफ. दिस इज़ नोन एज दी लिंगुला एंड दिस इज़ दी मैंडिबुलर फोरामेन. देन द नेक्स्ट वन इज़ दी ramus. So these are all the important anatomical features related to the mandible, the main important features. Then we come to the next. This is the mandibular notch. As you can see it's very clear कि ये एक बहुत क्लियर सी एक नॉच जो है वो आपको नज़र आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसका नाम है. दिस इज़ द mandibular notch. देन अगेन कंडाइलर प्रोसेस जो आर्टिकुलेट करके TMJ बनाता है टेम्पोरल बोन के साथ. देन रैमस, ये हमारे पास बेसिकली आपका पोस्टीरियर व्यू है. कंडाइलर प्रोसेस, रैमस, दिस इज़ द एंगल, दिस इज़ द एंगल, दिस इज़ द एंगल, दिस इज़ द रैमस, दिस इज़ द बॉडी एंड मेंटल स्पाइन. यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनवर्ड यहाँ पर मेंटल स्पाइन जो है वो लोकेटेड होती है. बोन लॉस ड्यू टू टूथ लॉस, ये एजिंग प्रोसेस है. ओल्ड एज में जब टीथ वगैरह की एक्सट्रैक्शंस हो जाती हैं या नेचुरली जो है वो दांत गिर जाते हैं तो उसके बाद जो है वो एट्रोफी हो जाती है गम्स की. तो जो स्पेस या एरिया होता है माउथ का वो इनलार्ज हो जाता है एज़ कम्पेयर्ड कि जब जो है वो गम्स और टीथ जो है वो फुली स्पेस ऑक्यूपाइड की भी होती है जब उन्होंने माउथ में, और जब उनकी डीजनरेशन हो जाती है और एट्रोफी हो जाती है उसके बाद जो स्पेस बनती है वो कुछ इस तरीके से जो है वो परसीव होती है जिसमें जो है वो गम्स की भी डीजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं और एट्रोफी जो है होती है तो आपकी जो स्पेस है वो इनलार्ज हो जाती है. ओके, थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल अबाउट दी मैंडिबल.